Hello students, today we'll start the Happy Prince part 2nd because its first part we had already covered in our previous video. So today we'll start the second part of your chapter, the Happy Prince. So without wasting any time, let's get started. I'm waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the last lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब यहाँ पे जो लिटिल स्वैलो है वो रिप्लाई करता है कि भाई उसे कहाँ जाना है, उसे इजिप्ट जाना है क्योंकि उसके जो दोस्त है वो उसका वेट कर रहे हैं. एंड he said that its friends were in Egypt and they were flying near the Nile river. वो क्या कर रहे हैं, वो नील नदी के पास से उड़ रहे हैं और वहाँ पर वो बड़े बड़े जो लोटस के फ्लावर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पर उगे हुए हैं. एंड सून वो क्या करेंगे, जल्दी ही वो सोने के लिए चले जाएंगे. सो इट वॉन्टेड टू रीच इजिप्ट एट द अर्लीस्ट, इसीलिए वो वहाँ पर जल्दी ही पहुँचना चाहता है. द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट and be his messenger. The boy is so thirsty and mother is so sad, he said. अब जो प्रिंस है वो उस लिटिल स्वैलो बर्ड से क्या कहता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पास एक रात के लिए रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए और वो उसकी तरफ से उसके लिए काम करे, क्योंकि जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा प्यासा था और उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी. सो he should go and give the ruby stone to her, और वो उसके बिहाफ पर वो उनकी मदद जाकर करेगा. इसीलिए वो उस टीनी बर्ड को कहता है कि तुम मेरे पास एक रात के लिए रुक जाओ. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to Egypt. अगेन जो स्वैलो बर्ड है वो उसकी रिक्वेस्ट को अपोज करता है और वो कहता है कि it didn't like boys. सो वाई शुड इट हेल्प दैट बॉय, क्योंकि उसे तो लड़के पसंद ही नहीं है उनकी मदद, तो फिर वो उस लड़के की मदद कैसे करेगा, क्योंकि उसे तो इजिप्ट जाना है, अपने दोस्तों के पास जाना है. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी. इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. अब हैप्पी प्रिंस उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. तो ये जो लिटिल स्वैलो है वो उसके लिए क्या फ़ील करता है, सॉरी फील करता है, उसे अफसोस होता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पर रुकना, एक रात के लिए रुकना उसे पड़ेगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. लेकिन अगले सुबह वो क्या करने लग जाता है, अपना काम करेगा. वो आज तो अभी तो बहुत ठंड है लेकिन सुबह वो उसका वो काम कर देगा. एंड द हैप्पी प्रिंस थैंक्ड हिम, और हैप्पी प्रिंस उसे इस बात के लिए उसे धन्यवाद देता है. थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द हैप्पी प्रिंस. द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. अब फाइनली वो स्वैलो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड से उस ग्रेट रूबी को निकाल लेता है और उसे अपनी बीक में लेकर, अपनी चोंच में पकड़कर वो उस टाउन में चला जाता है. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured, and he passed by the palace and heard the sound of dancing. अब जैसे ही वो स्वैलो उस पुअर वुमेन के घर जाने के लिए रास्ते में होता है तो वो पास में कहाँ से गुजरता है, एक चर्च के पास से गुजरता है, एक चर्च के टावर के पास से गुजरता है जहाँ पे वाइट कलर के जो मार्बल एंजल्स थे वो उनको वहाँ बनाया गया था. देन वो उस पैलेस के पास गया और जैसे ही वो उस महल को क्रॉस करता है उसे डांसिंग, उस महल के अंदर से डांसिंग का साउंड उसे सुनाई देता है. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball,
and she said, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब वो क्या करता है, जब वो उस महल को जब वो क्रॉस करता है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बालकोनी में अपने लवर के साथ बाहर आती है और वो उछल रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, खुशी मना रही होती है कि जिस गाउन को उसने उस सीमस्ट्रेस को दिया है एम्ब्रॉयडरिंग करने के लिए, शायद वो टाइम पर रेडी हो जाएगा। बट वो उस गाउन के बारे में ये भी बात करती है कि जिस लेडी को उसने ये करने के लिए दिया है, जिसे वो बर्ड रेड रूबी देने जा रहा है, वो क्या होती हैं, ये सारी जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं, ये सारी बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. अब वो क्या करता है, अब वो उस नदी के पास से शिप्स के पास से उस रास्ते से उड़कर वहाँ जाता है जहाँ पर लैंटर्न्स वो हैंगिंग ऑन देयर सेल्स, मास्ट होता है सेल्स ऑफ द शिप। और फाइनली जो स्वालो है, वो टीनी बर्ड है, वो उस वुमेन के घर के पास पहुँच गया। The boy was tossing furiously on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर क्या सीन होता है कि वो जो छोटा सा लड़का है उसका, he was suffering from fever and for that reason he was not able to go to sleep. वो सो नहीं पा रहा था। So he was turning left and right on his bed and his mother was very tired. उसकी माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। क्यों? Because of working for long and had fallen asleep. So in he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. अब वो टीनी बर्ड वहाँ उस लड़के के पास से, उसके बेड के पास से बहुत ही आराम से जाता है। लड़के के फोरहेड को अपने विंग्स से वो फैन करता है और वो लड़का, स्लम्बर का मीन्स होता है यहाँ पे स्लीप, गहरी नींद, अच्छी नींद, कि जब वो उस रेड रूबी को, उस डार्क रेड प्रीसियस स्टोन को स्टेबल पर रख देता है, तो जो स्वालो बर्ड है वो उस बॉय के, उस लड़की के नज़दीक गया जहाँ पर उसकी माँ सोई हुई थी और कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं था। सो इसने क्या किया, इसने अपने विंग्स जाकर उसके पास हिलाए और जिससे कि वो लड़का है, उसके विंग से फैन करने के कारण उस लड़के को अच्छा फील हुआ, उसे कूल एयर फील हुई और वो अच्छा फील करने लगा। एंड द बॉय फेल्ट दैट ही वाज गेटिंग बेटर एंड वेंट टू स्लीप। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो स्वालो जो बर्ड था, ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड बर्ड, क्योंकि उसने उस लड़के की मदद की जो कि सो नहीं पा रहा था फीवर के कारण। तो उसने अपने विंग्स से उसे हवा की, उनसे जो है कूल एयर उसे फील हुई, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और फिर वो लड़का सोने के लिए चला गया, यानी कि उसे अच्छी नींद आ गई। तो इन लाइनों से ये शो होता है कि जो ये बर्ड है वो बहुत ही काइंड हार्टेड बर्ड है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's too cold. अब वो swallow bird हैप्पी प्रिंस के पास, उसके स्टैचू के पास उड़कर वापस जाता है और उससे वो सब बताता है जो उसने वहाँ जाकर किया। देन वो बर्ड है वो कहता है कि नाउ द बर्ड फेल्ट वार्म, तो वो कहता है इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत ज़्यादा अजीब है दैट इट वॉज फीलिंग लिटिल वार्म इवन दो द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, कि बड़ी अजीब बात है
कि उसे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, हालांकि जो मौसम है वो तो बहुत ठंडा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. And the prince said that it was feeling warm because he had done a वेरी गुड जॉब. उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, सो उसने किसी की मदद की है, इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है. आफ्टर लिसनिंग टू हैप्पी प्रिंस द स्वालो स्टार्टेड थिंकिंग. वो सोचना शुरू कर देता है, और जब भी वो किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है तभी उसे नींद आ जाती है, बिकॉज ही यूज टू फील स्लीपी. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Prospect means thought of something. कि अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह वो स्वैलो बर्ड रिवर पर गया, वहाँ जाके उसने स्नान किया, उसने नहाया वो, एंड देन वो सोचता है कि जो नाइट है, इस रात तो वो ज़रूर इजिप्ट जाएगा, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. He visited all the monuments and sat a long time on top of a church steeple. Steeple means होता है high tower of the church. जो चर्च का जो टावर होता है, जो बहुत ही हाई होता है, that is called steeple. सो जो ये स्वालो बर्ड है, ये उस सिटी के सभी मॉन्यूमेंट्स में विज़िट करता है. फाइनली ये जाता है, और कहाँ जाकर, ये जो चर्च का जो बहुत ही ऊंचा टावर है उस पर जाकर बैठ गया. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, and I am just starting. अब वो क्या कहता है कि क्या तुम्हारे पास जैसे ही रात होती है वो चांद निकलता है, तो तभी जो स्वालो है वो हैप्पी प्रिंस के पास गया और उससे वो परमिशन मांगता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी मेरे लिए कोई और काम बाकी है, या फिर मैं इजिप्ट के लिए रवाना हो सकता हूँ. देन हैप्पी प्रिंस स्टैचू सेज, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब ये हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो अगेन उस स्वैलो बर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे पास एक रात के लिए और रुक जाओ. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वैलो. लेकिन उसके पास वही आंसर, वही जवाब होता है कि उसे तो इजिप्ट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. Far away across the city, I see a young man in a garret, and he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. अब वो अगेन उस लिटिल स्वैलो बर्ड से रिक्वेस्ट करता है, और वो कहता है कि यहाँ दूर मुझे सिटी में एक स्मॉल डार्क रूम दिखाई दे रहा है, जिसके टॉप ऑफ द हाउस अ यंग मैन इज सिटिंग. वहाँ पे क्या है, एक यंग मैन बैठा हुआ है, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन अ डेस्क ऑन विच द पेपर्स वर स्प्रेड ऑल ओवर. कि वो डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है और उसके आसपास उसकी डेस्क पर बहुत सारे पेपर बिखरे हुए हैं. एंड ही वॉज ट्राइंग टू वर्क हार्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा है. उसके पास एक ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर जो मुरझाए हुए फूल हैं वो रखे हुए हैं. एंड हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज. आगे हैप्पी प्रिंस उसे डिस्क्रिप्शन देता है उस यंग मैन के बारे में, कि वो बताता है कि जो उसके बाल हैं वो कैसे कलर के हैं, वो ब्राउन कलर के हैं, क्रिस्प हैं. क्रिस्प मीन्स थोड़े से करली हैं, थोड़े हार्ड हो रखे, मीन्स वो काफ़ी दिन से, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो नहाया नहीं है. और उसके जो लिप्स हैं वो कैसे हैं, दे वर रेड लाइक अ पोमीग्रेनेट एंड ही हैड बिग ड्रीमी आइज. दैट मीन्स द बॉय वॉज वेरी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग.
कि वो बड़ा ही एम्बिशियस है और हार्ड वर्किंग है। And he is trying to finish a play for the director of the theater, but it is too cold to write anymore, and there is no fire in the grate, and hunger has made him faint. Faint का मतलब होता है weak. What is the meaning of faint? Faint's meaning is weak. आगे हैप्पी प्रिंस उस बॉय के बारे में बताता है कि वो यंग मैन जो कि प्ले राइट कर रहा है, तो उसे क्या है, अपने प्ले को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज ही वॉज अ राइटर। और उसे जो प्ले लिखकर जिस डायरेक्टर को देना है, वो क्या कर रहा है, वो उसके राइटिंग का वेट कर रहा है। बट ही डिडंट हैव स्ट्रेंथ टू राइट एनी मोर, लेकिन उसके पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो और कुछ ज़्यादा लिख पाए, अपने प्ले को टाइम पर ख़त्म कर पाए, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड द बॉय हैड नो मनी, सो दैट वाई देयर वॉज नो फायर इन द फायर प्लेस, कि उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे इसी कारण से जो उसकी जो फायर प्लेस था उसके अंदर कोई भी फायर नहीं थी। और भूख के कारण ये जो यंग प्ले राइटर है, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड ही वॉज वेरी हंग्री ऑल्सो, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो पैसे नहीं है तो उसने कुछ खाया नहीं है, जिसके कारण वो उसके अंदर वीकनेस आ गई है और वो अपने काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब जो swallow है वो हैप्पी प्रिंस की सारी बात समझ जाता है जो वो उसे बताने की कोशिश कर रहा है। एंड ही न्यू दैट हैप्पी प्रिंस वांटेड टू हेल्प दिस बॉय, और वो ये भी जानता है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो इस यंग प्ले राइटर की मदद करना चाहता है। तो वो एग्री हो जाता है कि हाँ, वो उसके पास एक रात और रुकेगा। एंड देन द स्वैलो आस्क्ड हैप्पी प्रिंस इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी, कि क्या वो उसकी क्या वो उसके पास से एक और जो रूबी है वो उसे निकाल कर यंग प्ले राइटर को दे दे। बट ही सेड, alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires. लेकिन प्रिंस जो है वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरा उसके साथ हुआ। He was very sad that he didn't have any more ruby stones with him, कि उसके पास कोई और रूबी नहीं है देने के लिए, बस उसके पास उसकी आंखें बची हुई हैं, जो कि किससे बनी हुई हैं, जो प्रीशियस डार्क ब्राइट ब्लू स्टोन से बनी हुई हैं। और जो ये ब्लू प्रीशियस स्टोन्स थे, ये कब, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि इंडिया के अंदर लगभग हज़ारों साल पहले लाए गए थे। तो बस उसके पास तो ये केवल ब्लू प्रेशियस स्टोन्स ही बचे हुए हैं। सो ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। अब वो स्वैलो बर्ड से ऑर्डर देता है कि तुम इनमें से एक को मेरी आँख में से एक नीलमणि को निकाल लो और इसे ले जाकर उस प्ले राइटर को दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब तुम उसे ये ले जाकर दे दोगे तो वो इसे ज्वेलर को बेच देगा और वो फायरवुड खरीद लेगा, एंड देन ही कैन फिनिश हिज प्ले, और तब वो अपने प्ले को फिनिश कर सकता है। डियर प्रिंस, सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। अब वो स्वैलो लिटिल बर्ड हैप्पी प्रिंस से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कहकर वो रोना शुरू कर देता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब swallow बर्ड से वो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरी चिंता मत करो, जैसा मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है तुम बस वैसा ही करो। अब आगे क्या होता है कि क्या वो लिटिल स्वैलो उस डार्क, उस ब्राइट प्रीशियस स्टोन को ले जाकर उस यंग प्ले राइटर को देता है या नहीं देता है, वो हम इस अपने थर्ड पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बेटा कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम एंड विल मीट विद अ न्यू वीडियो. So bye and have a nice day.